हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में आज का टॉपिक है नार्मलता। इसके पहले ये जो आपका चैप्टर था चैप्टर सेकेंड में था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है, जो बिलियन है, वो चैप्टर फर्स्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। नार्मलता, ये नार्मलता है क्या? बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मतलब सांद्रता का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई बिलियन है, वो कितने घटकों से मिलकर बना होता है बच्चों? ये बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका होता है विलेय, जिसकी मात्रा कम होती है, और दूसरा होता है आपका विलायक। एक तो विलेय और दूसरा विलायक। अब ये विलायक कितना उपस्थित है बिलियन में, उसकी मात्रा ही सांद्रता कहलाती है, लेकिन अलग अलग तरीके से उपस्थित रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बिलियन है जिसका मान है 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में विलेय पदार्थ तो उपस्थित है, लेकिन विलेय के ग्राम तुल्यांक की कितनी संख्या है, वो नार्मलता कहलाती है। देखिए बच्चों, सांद्रता के आधार पर व्यक्त करने का एक माध्यम है। जैसे नार्मलता है, मोलरता है, मोललता है, फार्मलता है, सब वही चीज है, बिलियन से ही आधारित है। बिलियन पर उपस्थित विलेय की मात्रा से ही गणना करना है, लेकिन सब में अलग अलग कंडीशन दे के रखा है। जैसे यहां पर कंडीशन ये है कि हमारे पास बिलियन में विलेय पदार्थ की उपस्थिति तो है, लेकिन विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की कितनी संख्या है, वो उसकी नार्मलता कहलाती है। मतलब हमारे पास 1 लीटर बिलियन हो गया, और उस 1 लीटर बिलियन में या 1000 मिलीलीटर की भी बात हम कर सकते हैं। या तो हम 1 लीटर बिलियन कर सकते हैं, या तो 1000 मिलीलीटर बिलियन कर सकते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा एक सांद्रता बताएगा। सांद्रता क्या है बच्चों? उपस्थिति, मात्रा। जैसे मान लीजिए आप घनत्व तो पढ़ते हो कि द्रव्यमान बटे आयतन, एक निश्चित आयतन में कितना द्रव्यमान है, ऐसे ही बिलियन के एक निश्चित आयतन में कितना विलेय पदार्थ है, वो विलेय पदार्थ की सांद्रता कहलाएगी। जैसे हमने कहा कि 1 गिलास पानी में 3 चम्मच शक्कर डाल दिया आपने, तो उसका कंसंट्रेशन और ज्यादा आपने डाला तो सांद्रता बढ़ती गई। तो एक माध्यम है, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए ये हम नार्मलता, फार्मलता, मोललता का प्रयोग करते हैं। तो हाँ, 1 लीटर पानी में कितना विलेय पदार्थ की मात्रा है, और वो भी ग्राम तुल्यांक के आधार पर, वो उसकी नार्मलता कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसके बच्चों ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नार्मलता कहलाती है। बस परिभाषा इतना ही है कि 1 लीटर बिलियन है आपके पास, 1 लीटर बिलियन है, उस बिलियन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा है ग्राम तुल्यांकों में कितनी है, वही आपकी नार्मलता कहला जाती है। अब यदि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या आ जाती, इस ग्राम तुल्यांकों के जगह यदि मोलों की संख्या आ जाती, तो आपका मोलरता कहला जाता। क्या कहलाता बच्चों? मोलरता कहला जाता। तो परिभाषा क्लियर है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, या ऐसा भी कह सकते हो कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नार्मलता कहलाती है। अब इस नार्मलता के लिए फार्मूला थोड़ा सा आपको निकालना है, और फार्मूला बहुत आसान है, लेकिन जो समझ नहीं पाएगा उसके लिए बहुत कठिन है। देखो क्या बोला है कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में, बिलियन के 1 लीटर आयतन में, तो नीचे लिखते हैं बिलियन का लीटर में आयतन। देखो भाई, कुछ बुक में छोटा ली रहता है, कुछ बुक में बड़ा ली, लीटर में आयतन। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने क्या लिख दिया। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में क्या उपस्थित हो? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो यहां पर लिखोगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या ग्राम तुल्यांक, ऐसा भी लिख दो बस, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये मैं आपको थोड़ा सा सूत्र निकालने का तरीका बता रहा हूं, ताकि आपको परेशानी ना हो, आसानी से आप सूत्र निकाल सको। तो ये आपका निकल कर आया बिलियन का मिलीलीटर में लीटर में आयतन, और इसमें कितना ग्राम तुल्यांक की संख्या है विलेय पदार्थ की। तो ये आपकी नार्मलता आ गई। लेकिन इसके आगे मैं आपसे यदि कहूं
कि ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालते हैं। ग्राम तुल्यांक की संख्या ऐसे निकालते हैं कि विलेय की कितनी मात्रा है, विलेय की मात्रा, मात्रा मतलब ग्राम में, जैसे 10 ग्राम, 5 ग्राम। और यदि मैं यहां पर तुल्यांक संख्या निकालोगी तो विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का क्या हो जाएगा, तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का नहीं दिख रहा है, तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, ये हो गया। अब बच्चों यहां पर एक चीज और है, जैसे मिलीलीटर में है, जब इसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो ऊपर 1000 का गुणा कर दो और नीचे VmL कर दो बस। क्यों? क्योंकि इस लीटर को हमने मिलीलीटर में बदला है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे देखिए VmL में कर दिया ना, तो इसको मैं यदि बटे में इसको 1000 कर देता तो वो लीटर ही कहला जाता। ये VmL है, जैसे मैं कहता कि 100 मिलीलीटर है, ठीक है, इसको लीटर में बदलता तो इसको मैं 100 बटे 1000 लीटर लिख सकता था, ऐसा। तो जब मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ता है तो 1000 का भाग देना पड़ता है। इस मिलीलीटर में यदि नीचे 1000 का भाग देते तो लीटर के बराबर होता, इसलिए ये हर का हर था तो ऊपर चला गया है, बस। ये सिस्टमेटिक ढंग से मैंने कर दिया। तो देखो फार्मूला, विलेय के तुल्यांक संख्या या वही ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन, अर्थात किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। लेकिन ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालने के लिए विलेय की कितनी मात्रा है उसमें तुल्यांकी द्रव्यमान का हम भाग देंगे। अब ये तुल्यांकी द्रव्यमान का फार्मूला होता है अणुभार बटे संयोजकता। हम सब एक एक पॉइंट लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, नहीं तो कह दो सर ये कैसे निकालेंगे। तुल्यांकी द्रव्यमान का फार्मूला, तुल्यांकी द्रव्यमान, किसी का भी तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो तुल्यांकी द्रव्यमान का होता है टोटल अणुभार कितना है जो भी पदार्थ है और उसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता कितनी है। हम पूरा चर्चा करेंगे बच्चों, अणुभार कैसे निकालेंगे, संयोजकता, हम इसलिए 1-2 एग्जांपल लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया विलेय की मात्रा और ये विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणे 1000 बटा VmL। ये 1000 कहां से आ गया, क्योंकि V मिलीलीटर में है, इस मिलीलीटर में 1000 का हम भाग दिए हैं तो लीटर के बराबर है। तो अब कहोगे सर नीचे लिखना था ना, अरे भाई हर का हर ऊपर जाकर ही गुणा होता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। इसको यदि आप थोड़ा सा यदि आप इंग्लिश रूप में लिखना चाहो तो देखिएगा कैसे कहूंगा मैं। n है बच्चों, n है, ठीक है। अब विलेय का वेट यानी WB लिखूंगा यहाँ पे, WB, और ये आपका विलेय का तुल्यांकी मतलब EB लिखूंगा गुणे 1000 बटा VmL। अब कहोगे सर ये B कहां से आ गया, देखो बच्चों मैं कंसेप्ट लेकर चलता हूं, एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मैं गारंटेड कहता हूं भाई साहब। बिलियन में 2 घटक होता है, एक तो विलेय होता है और दूसरा होता है विलायक। क्या होता है बच्चों, विलायक। इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको A से। जब इसकी मात्रा की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं तो WB और इसका WA। ठीक है, यदि द्रव्यमान की बात करते हैं मतलब अणुभार, आणविक द्रव्यमान, तो आपका MB और आपका हो जाएगा ये ME। ठीक है, चीजें क्लियर है। तो ये विलेय के लिए है इसलिए WB, ये वेट है बच्चों, वेट की बात की जा रही है इसलिए WB, और ये तुल्यांकी है ना आपका द्रव्यमान है तो अणुभार बटे संयोजकता करके निकालेंगे, VmL मिलीलीटर में आयतन है। तो ये फार्मूला भी किसी को यदि नहीं क्लियर है तो वो लिख लें, क्योंकि अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम किसी भी प्रश्न का नॉर्मलता आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए, NaOH यानी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 ग्राम, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 ग्राम 250 ml बिलियन में घुला है। हाइड्रोक्साइड है मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है बच्चों, इसे आप लोग ब्रैकेट में लिख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 ग्राम, देखिए NaOH है। आप इतना समझो कि जो भी मात्रा दिया रहेगा, जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे विलेय होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल है, एथिल अल्कोहल है, तो विलेय तो आप परमानेंट आप पहचान सकते हो ना। जैसे NaOH की मात्रा मतलब ये आपका विलेय है। ठीक है, तो हल करते समय आपको थोड़ा सा जो भी दिया रहे, यानी NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा ये विलेय है और विलेय की मात्रा मतलब आपका WB, ठीक है ना, वेट,
यानी विलेय को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेट दे के रखा कितना 2 ग्राम। ठीक है सर, ये 2 ग्राम हो गया। NaOH का आणविक द्रव्यमान कोई बता सकता है? का आणविक द्रव्यमान या अणुभार जिसे बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान नहीं बन रहा है। चलो मैं आपको बताता हूं। सोडियम का याद कर लेना होता है 23, ऑक्सीजन का 8 दूना 16 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1। टोटल हो जाएगा आपका 40। ये आपका आणविक द्रव्यमान है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे MB से। कितना आ गया 40। लेकिन हमें निकालना है तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या निकालना है? तुल्यांकी द्रव्यमान। तो तुल्यांकी द्रव्यमान का सूत्र फार्मूला होता है अणुभार बटे संयोजकता, या आणविक द्रव्यमान अणुभार बटे संयोजकता। संयोजकता तो आप लोग निकालोगे 40/1, तो कुल मिला के 40 ही आ जाएगा। अब कहोगे सर ये संयोजकता कहां से आ गया? देखिए NaOH जो होता है ये टूटता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो इसकी संयोजकता एक ही ना आएगी भाई। Na पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है, OH 1 नेगेटिव है, तो संयोजकता एक आएगी। एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझा से बना है, तो आपका तुल्यांकी द्रव्यमान निकल कर आ गया। मतलब EB बराबर आ गया 40, तथा बोल के रखा है बिलियन का VmL, मतलब कितने में मिला है? 250 ml में, तो V मिलीलीटर दे के रखा है 250 ml। ठीक है, अब हमें तीनों चीज मिल चुका है। तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है बताओगे जरा? होता है सर EB गुणा 1000 बटा VmL। तो हमने कहा WB का मान कितना है, तो WB का मान तो 2 ग्राम था। ठीक, EB का मान कितना आया? 40 आया, गुणे 1000 बटा ये आपका 250। ये चौकों से जाएगा बच्चों, और 4 दाम 40 ही हो जाएगा। 2 से कटेगा तो मतलब 1/5 आ जाएगा, और यदि भाग भी दोगे तो भाग न पहुंचे लब्ध 0, 5 दूनी 10। ये आंसर आ गया। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बस स्टेप आपको फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये द्रव्यमान कैसे याद करेंगे? तो याद करना पड़ेगा आपको 1 से 20 तक। जैसे मैंने कहा सोडियम का 23, तो 23 याद कर लो। ऑक्सीजन का 8 दूना 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 तो यूं आसानी से निकाल लिया आपने। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न करो। दूसरा प्रश्न यूं आसानी से कर सकता है, कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट के 5.3 ग्राम, मतलब WB दे के रखा है, ये पहले दे के रखा है। WB कितना है? 5.3 ग्राम। ठीक है, कितना में मिला है? 500 ml में मिला है, मतलब VmL दिया है बच्चों। VmL दे के रखा है, कितना है? 500 ml। तो ये मैंने दो चीज तो फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या निकालना है? तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है। वो कैसे निकलेगा? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का आप लोग अणुभार निकालो, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान वैसे आसानी से निकाल लोगे। द्रव्यमान कैसे निकालोगे? देखो सोडियम का यहां पे 23 होता है, तो 23 दूना 46 हो गया। ठीक है, यहां पर कार्बन का होता है बच्चों 12 है, 6 परमाणु क्रमांक होता है, 6 दूना 12 हो गया। ऑक्सीजन का मैंने 16 बताया था, लेकिन 3 ऑक्सीजन है, तो 16 3 48। टोटल काउंट करोगे तो 106 आएगा। कैसे? 8 2 10 और 10 6 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा। 4 4 8 1 9 1 10 हो गया। ये हो गया। अब आप इसका कहोगे कि इसका EB अणुभार, आप इसकी संयोजकता निकाल लो पहले, क्योंकि संयोजकता निकालना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर देखो, जो सोडियम है जब ये टूटेगा तो 2Na पॉजिटिव हो जाएगा और CO3 2 नेगेटिव, मतलब इसकी संयोजकता 2 है। कितनी है? संयोजकता 2 है, क्योंकि CO3 2 नेगेटिव है, तो ये संयोजकता 2 है, तो संयोजकता 2 आ गया। तो EB जब निकालेंगे तो आणविक द्रव्यमान कितना? आणविक द्रव्यमान बटे संयोजकता, तो मतलब इसका आ गया 53। ये है संयोजकता का कमाल। इससे संयोजकता कहते हैं। भाई संयोजकता कहां प्रयोग आता है? अब वैसे भी आप लोगों को पता है कि नॉर्मलिटी निकालनी है, तो WB बटा EB गुणा 1000 बटा VmL। बस यूं आसानी से WB का मान है 5.3 और इसका मान आ गया आपका 53 गुणे 1000 बटा 500। तो भाई 500 दूनी से कट गया, तो यदि आपको दशमलव हटाना है इसका, तो 53/53 कर दो। हमने दशमलव हटाया है,
तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। बस यही तो कमाल है, इससे कट गया, बाकी आपका वही 0.2 आंसर आ गया। तो कम समय में ये सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मलता मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन आएगा बनेगा, बाद में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे। अभी तो सिर्फ नॉर्मलता यहां पे मैं आपको समझा रहा था ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और बच्चों यदि आपको इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। और आप लोग नोट्स लेकर के प्रॉपर तैयारी करते रहें और आप लोगों का पूरा कोर्स कराया जाएगा टाइम से। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से देखें और तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।